बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान शोभायमान प्राण पिया प्राण प्रियतम धाम के धनी आपके नूरी कोमल चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। डे 147 147वां दिन श्री बीतक साहेब इन ब्रह्मात्माओं के त्याग की महिमा अखंड परम धाम में पहुंच चुकी है। तो सुंदर साथ जी, जो ये किन ब्रह्मात्माओं की बात हो रही है वो हम करेंगे, पर यदि हम भी त्याग की राह पर चलेंगे तो वो महिमा हमसे पहले परम धाम में पहुंच जाएगी। हम अभी पहुंचे नहीं, महिमा पहले पहुंच जाएगी। और ये बातें पिया जी के साथ होंगी जरूर वहां जाके, तो अपनी रहनी पर जरूर ध्यान रखना है कि हम पाक साफ शुद्ध रहें और हमारे हृदय से जब भी निकले प्रेम ही निकले और कुछ नहीं। श्री प्राणनाथ जी की वाणी यही सिखाती है हम सबको, इसीलिए वाणी से जुड़े, श्री बीतक साहब से जुड़े। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। आइए चलते हैं अति सुंदर वाणी गायन। हेमी बेन यदि आप हैं, मैं आपको एक बार अनम्यूट कर रही हूँ। हाँ जी, प्रणाम जी हेमी बेन, प्रणाम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी। जी आप शुरू कर सकते हैं। प्रणाम जी। प्रणाम जी, सभी सखियों के चरणों में प्रणाम जी। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे सखीरी। मेहर बड़ी महबूब की अंतर आखा खोल सी ए सुख सोही देखे सकीरी। सुख सोही देखे ना था भरोसा हमको के भव जल उतरेंगे पार सखीरी। भव जल उतरेंगे पार। इन जुबां के तीर कहूँ इन मेहर को नाही सुमार सखीरी। मेहर को नाही सुमार। मेरे दिल की देखियो दर्द न कछु इशक ना सेवा ना बंदगी ये मेरी बीतक सखीरी। यही मेरी बीतक। मेहरे हमको ऐसा किया करी वतन रोशन। मुक्ति दे सच राचल हमें तारे 14 भवन सखीरी। तारे 14 भवन। क्यों मेहर मुझ पर भई ये थी दिल में शक। मैं जानी मौज महबूब की वो देत आप माफक सखीरी। देत आप माफक। और महर ये देखियो ऐसा कर दिया सुगम
बिन कसनी बिन भजन दियो धाम धनी कसम, सखी दियो धाम धनी कसम। सोई गुण पख इंद्रियां धाम वतन की दे, सोई मिल ना पर आत्म का, सब सूखे के सने, सखीरी सूखे के सहन। जो जागो सो देखियो, ये लीला शब्दातीत, महरे इत प्रगट करी, मूल धाम किरीत, सखीरी मूल धाम किरीत। हुक्म शरत सब आए मिली, जो फुरमाई थी फुरमान, जो फुरमाई थी फुरमान। श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर ली लानी दान। श्री मोहम्मद साथ को ले चले, कर ली लानी दान, सखीरी कर ली लानी दान। मेहर बड़ी महबूब की अखंड अलेखे, सखीरी मेहर बड़ी महबूब की, अंतर आखा खोल सी, ए सुख सो ही देखे, सखीरी सुख सोई देखे। प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी हेमी प्रणाम बेन। जी। प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। ये वही हेमी बेन है सुंदर साथ जी, जिन्होंने गर्जना करके चर्चा की थी मुंबई सुंदर साथ जब अपने भाव लेकर आए थे। अति सुंदर, अति सुंदर, चाहे चर्चा हो चाहे वाणी गायन। हेमी बेन आप ब्लेस्ड हैं। धनी जी प्रणाम की जी। प्रणाम प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि जी। कोटि प्रणाम। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी, अब चलते हैं हमारी अति सुंदर श्री बीतक साहब की ओर। और एक बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगी, नलिये से जब से ठट्ठा नगर से श्री जी चले हैं, उसके बाद से हमने दोहराई कभी की नहीं है कि रास्ते में क्या क्या हुआ। तो कल हम सब सुंदर साथ ठट्ठा नगर जब वहां से चले, ठट्ठा नगर की बीतक नहीं, उसके बाद से जैसे ही चलकर नलिये की ओर प्रस्थान करते हैं, वहां से लेके अभी तक जितना हो चुका है, यानी सूरत से चलना या फिर सूरत में ही है अभी, एक धर्म का सूत्रपात आज स्टार्ट होगा। उससे पहले तक की बीतक पूरी सूरत की और नलिये से चलकर सूरत तक की कल हम दोहराई करेंगे। तो जरूर सुंदर साथ मोटा मोटा थोड़ा सा जरूर देख कर आएंगे मेन मेन पॉइंट्स, और जल्दी ही बुलेट पॉइंट्स भी इसके आई होप कमलेश भाई जी बना देंगे। प्रणाम जी, कल तक नहीं चाहिए, वो आराम से बनेंगे, कल हम पूरा पढ़ के आएंगे सुंदर साथ जी। आइए चलते हैं हमारी अति सुंदर श्री बीतक साहब, एक धर्म का सूत्रपात कैसे होता है और उनके अर्थ, उनके भावार्थ किस प्रकार, कितनी सुंदरता से सारे भेद हमारे स्वामी जी ने खोले हुए हैं। पूज्य सतगुरु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो आइए, अगला प्रसंग है
एक धर्म का सूत्रपात। हजरतें, अभी देखिए सूरत से, ये देखिए सूरत से प्रस्थान का वर्णन नहीं आया है, लास्ट चौपाई पे जरूर ध्यान रखेंगे। फेर लाल आगे की कहूं, जो झगड़े को बुनियाद, कौन सी वो नींव है, ये सारा आगे बताएंगे। एक धर्म का सूत्रपात। चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो ए। श्री महामति कहे साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। जी, तो सुंदर साथ जी, हजरते हज इत करी, लेने को मक्का, फतेह करी दज्जाल की, फतेह यानी जीत लिया, कूच करे दारुल बक्का। मैं जानती हूँ थोड़े थोड़े से उर्दू फारसी के इसमें शब्द होंगे, पर बहुत ध्यान से सुनेंगे तो एक एक शब्द सिंधी समझ में आ सकती है, तो ये क्यों नहीं आ सकते, सारा कुछ पिया जी सिखाएंगे। जिस प्रकार हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का पर अधिकार करने के लिए मदीने से प्रस्थान किया, यानी मदीने से मक्का की ओर चले, एवं अबू जहल को जीत कर संपूर्ण मक्का पर अधिकार कर लिया। उसी प्रकार अबू जहल वहां पर राज्य करते होंगे, उनको जीतकर संपूर्ण मक्का पर अधिकार कर लिया। बहुत संकेतों में बातें लिखी गई हैं, पूरी घटित होती हैं हमारे श्री जी की यात्रा पर, ब्रह्मात्माओं पर। उसी प्रकार श्री जी ने सूरत से, बहुत ध्यान दीजिएगा, किसको मक्का कहा गया, किसको मदीना कहा गया, बहुत ध्यान से सुनेंगे। उसी प्रकार श्री जी ने सूरत से पन्ना जी के लिए, यहाँ पर मदीने से मक्का के लिए, यहाँ पर सूरत से पन्ना जी के लिए, यानी सूरत हुआ मदीना और पन्ना जी हुआ मक्का। सूरत से पन्ना जी के लिए वो जागनी यात्रा प्रारंभ की, जिसमें धर्म का विरोध करने वाले कलयुग रूपी विरोध को जीतकर, अबू जहल को जीतकर, विरोध को जीतकर अध्यात्म का सर्वोच्च सिंहासन प्राप्त किया और अधिकार कर लिया उसके ऊपर, यानी मदीना सूरत। क्या सुंदर साजी, सूरत को क्या शोभा दी है राजी ने, मदीना सूरत और मक्का हमारे पन्ना जी। अबू जहल को जीता हजरत मोहम्मद ने। कौन थे हजरत मोहम्मद सुंदर साथ जी? अक्षर की आत्म, जोश धनी धाम, यानी के आवेश भी अक्षर ब्रह्म का ही, दोनों आए थे। बाकी कितने भी ग्रंथ लिखे गए हों, माहेश्वर तंत्र हो और कबीर जी के बीजक साखियां, बहुत कुछ आता है उसमें, पर अक्षर की आत्म उनमें शामिल नहीं रहती हैं। कुरान लिखने में अक्षर की आत्म भी साथ में आई है, ये बहुत स्पेशलिटी रही, तब केवल जोश से वो वाणियां लिखी गई, और ये इस वाणी में अक्षर की आत्म प्लस जोश धनी धाम भी रहे, वो हैं हजरत मोहम्मद। तो मदीने से मक्का, सूरत से पन्ना जी, अबू जहल को जीता, और इधर कलयुग रूपी विरोध को हर जगह हो रहा है, हर जगह शोर हो रहा है, और जीतते जा रहे हैं और आध्यात्म का सर्वोच्च सिंहासन प्राप्त करते हैं। जब, अब भावार्थ में क्लियर कर रहे हैं स्वामी जी, जब मोहम्मद साहब, मैं इतना बड़ा नहीं बोलूंगी हर बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बोलूंगी मोहम्मद साहब, जब मोहम्मद साहब पर मक्का के लोगों ने अत्याचार किया तो उन्हें विवश होकर मदीना जाना पड़ा। वहां उनके बहुत से अनुयायी हो गए। अब देखो, पहले मक्का के लोगों ने अत्याचार किया इनके ऊपर, फिर विवश होकर मदीना चले गए मोहम्मद साहब, और उसके वहां पर उनके बहुत से अनुयायी हो गए। इन अनुयायियों ने एक सेना तैयार की, जिसका निर्देशन मोहम्मद साहब ने स्वयं किया। इस सेना के द्वारा, मक्का से आए हैं, वहां पर अत्याचार हुआ है,
फिर मदीना में आ गए हैं, वहां से अत्याचार से दुखी होकर यहाँ अनुयायी हो गए और यहाँ पर सेना तैयार की। एक सेना सूरत में भी तैयार हुई है। कौन सी सेना है सुंदर साथ जी? सूरत में कौन सी ऐसी सेना देखी है हमने वेरी स्पेशल? सूरत बहुत स्पेशल रहा। कौन सी सेना हमने देखी? कौन सा ऐसा इंपॉर्टेंट डिसीजन सूरत में लिया गया कि लगा ये सेना है? सारे सुंदर साथ का को निर्देशन किसने किया? एक भाई ने खड़े होकर किया, सबको समझा दिया आज से ऐसा नहीं होगा। एक सेना तैयार हो गई श्री जी की। कौन सी सेना? हाँ जी अनीता दीदी प्रणाम जी। प्रणाम दीदी। जो भीम भाई ने जिसका निर्देशन किया, वो सारे सुंदर साथ जी जिन्होंने ये कहा कि अब बिहारी जी को हम नहीं मानेंगे, और श्री जी को भी समझाया कि वहां पर कुछ नहीं है और श्री जी ही सब कुछ है, जिनका जी निर्देशन बहुत भीम भाई ने आगे बढ़ाया। अति अति सुंदर अनीता दीदी प्रणाम जी। बहुत सुंदर। तो सुंदर साथ जी, एक सेना यहाँ भी तैयार हुई जिसकी शोभा, जिसके सेनापति होने की शोभा मिली हमारे भीम भाई जी को। सारे सुंदर साथ को समझाया कोई प्रणाम करने नहीं जाएगा, इनफ इज इनफ। हमारे श्री जी को ही परम धाम से निकाल दिया, ऐसे कैसे हो सकता है? नाउ वी विल नॉट टॉलरेट ऑल दिस। तो इस सेना के द्वारा मक्का पर आक्रमण किया गया। इस युद्ध में हजरत अली के द्वारा अबू जहल, जिनका वास्तविक नाम अबू जहद था, मारा गया और संपूर्ण मक्का पर मोहम्मद साहब का अधिकार हो गया। ये तो तब की घटना। अब सूरत से चले हैं, यानी अब का मदीना, और भीम भाई जी के नेतृत्व में कर राज जी रहे हैं सुंदर साथ जी, शोभा आत्माओं को दे रहे हैं। जिस प्रकार अबू जहल, एक एक कुरान में लिखी हुई घटना, क्यों पश्चिम से पूर्व में उदय हो गया सुंदर साथ जी? पूर्व में उदय हुआ, पश्चिम में उदय हो गया। सूर्य का वेट कर रहे हैं आज भी। पूर्व जब पश्चिम में उदय होगा तब कयामत आएगी। उनको पता ही नहीं कि क्या पूर्व है और क्या पश्चिम। कयामत के सातों निशान भी हम करेंगे, श्री बीतक साहब के तहत सब कुछ आ जाएगा सुंदर साथ जी। जिस प्रकार अबू जहल मोहम्मद साहब के अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानता था और धर्म विरोधी कार्यों में लिप्त था, वही भूमिका बिहारी जी भी अदा कर रहे थे। वो भी अद्वैतवाद को नहीं मान रहे थे। उन्होंने कौन से 3 रूल्स बार बार सुंदर साथ जी दोहराते जाएंगे तो कभी नहीं भूलेगा। कौन से 3 नियम बताए थे और किस जगह पर, किस स्थान पर बताए थे? नलिया में बताए थे, सूरत में बताए थे, या फिर कहीं खंभालिया में बताए थे? खंभालिया में भी बिहारी जी ने कुछ किया था, वो बाद की बात है, वो कल करेंगे सुंदर साथ जी। आज 3 नियम किस स्थान पर बिहारी जी ने बताए थे, या फिर पत्र लिखा था, या बताए थे, कैसे कैसे हुआ था ये? जी बहुत सुंदर। बहुत सारे सुंदर साथ हैंड रेस करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। जी अनिल भाई प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी, प्रणाम जी सुंदर साथ जी। बिहारी जी ने ये 3 नियम पत्र लिखकर स्वामी जी को, यानी कि श्री जी को सूरत में भेजा था। और स्वामी जी ये पत्र का जवाब ऐसे देते हैं कि ये 3 नियम सदगुरु ने भी नहीं बनाए थे। ये 3 नियम थे कि एक विधवा स्त्री को तारतम नहीं देना, यानी ब्रह्म ज्ञान की बात नहीं करना। दूसरा नियम था कि जो मैं और तुम, यानी बिहारी जी और श्री जी, उनके अलावा कोई तारतम किसी को भी प्रदान न करे। तो स्वामी जी ने बताया था कि ये हम दोनों जीवित कब तक रहेंगे, हमारे बाद में जिसको भी ब्रह्म ज्ञान हो वो सुंदर साथ किसी को भी तारतम दे सकता है। स्वामी जी ने ये बताया था। फिर एक नियम था कि हमारे अंदर ऊंच नीच, यानी जो ऊंची ज्ञाति के लोग हो उनको ही तारतम देना और उनको ही हमारे साथ लेना, नीची जात वाली को नहीं, क्योंकि उनमें भी भेदभाव रखा था। इसीलिए तो धाराभाई को नहीं दिया था, उन्हें परमधाम से निकाल दिया था। तो ये 3 नियम थे दीदी। प्रणाम जी। प्रणाम जी। अति सुंदर। सूरत में ही पत्र आया था सुंदर साथ जी, क्योंकि सूरत में ही ये भूमिका बननी थी कि हमारे श्री जी को अक्षरातीत कोई परम धाम से, सुंदर साथ से अलग कर दिया जाएगा बिहारी जी की
के द्वारा ये सूरत में ही सब कुछ होना था, वहीं पे पत्र आया। 3 नियम उन्होंने भी बताए। तो अद्वैतवादी सिद्धांत को वो नहीं मानते थे। अबू जहल की भूमिका बिहारी जी ने अदा की जरूर, करवा कौन रहा है, उनके प्रति कोई कटु भावना, कहीं बिहारी जी का नाम लेते हुए हमारे अंदर से कोई ऐसी तरंगें तो नहीं निकल रही ना सुंदर साथ जी? कभी नहीं करना। मेरे पिया जी उनसे ये करवा रहे हैं, हमारे धनी जी करवा रहे हैं, और हम सब के लिए ये हो रहा है ताकि आज हम पहचान पाए कि हमें किनके पीछे चलना है, हमें किनके फुट स्टेप्स पर स्टेप्स रखने की कोशिश करनी है। वही भूमिका बिहारी जी अदा कर रहे थे। नौतनपुरी को मक्का कहा गया, पन्ना जी को नहीं कहा गया सुंदर साथ जी, सॉरी। नौतनपुरी को मक्का कहा गया है, जहां की जाहिरी गादी पर विराजमान होकर बिहारी जी अपने को सर्वोपरि मानते थे। यहाँ पे कैसे मक्का कह दिया सुंदर साथ जी? क्योंकि यहाँ 2 प्रकार का वर्णन आया है, इसीलिए मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हुआ था। मैंने भी पहले ये चौपाई नहीं पढ़ी है, आपके साथ साथ ही पढ़ रही हूँ ये भावार्थ, तो गलतियां होती रहेंगी, क्षमा करते रहिएगा। यहाँ पर मक्का से चले भी हैं मोहम्मद साहब, फिर मदीना पहुंचे, फिर वहां सेना तैयार करके मक्का को जीत लिया, इस प्रकार का हुआ। तो चले कहाँ से हैं? मक्का से चले हैं। और श्री जी साहिब भी हमारे मक्का से चले थे, यानी कि नौतनपुरी से ही उनकी भी प्रारंभ हुई थी, फिर सूरत और फिर पन्ना जी पहुंचे थे। तो फर्स्ट मक्का तो नौतनपुरी ही हुआ, बाद में वो पन्ना जी पहुंचे थे और संपूर्ण मक्का पर अधिकार किया। अब देखिए, जिस प्रकार अबू जहल मोहम्मद साहब के अद्वैत सिद्धांत को नहीं मानता था, बिहारी जी भी वही कर रहे थे। नौतनपुरी को मक्का कहा गया है, जहां की जाहिरी गादी पर विराजमान होकर बिहारी जी अपने को सर्वोपरि मानते थे। जैसे, क्योंकि अबू जहल भी मक्का में था, इसीलिए यहाँ बिहारी जी को भी नौतनपुरी से रिलेट करके उनको मक्का कहा गया। जैसे मोहम्मद साहब ने अबू जहल को परास्त कर मक्का पर अपना अधिकार कर लिया था, वैसे ही सुंदर साथ जी कल से अब मैं एक धर्म का सूत्रपात जरूर पढ़ के रखूंगी, क्योंकि बहुत कुछ सीखने की जरूरत है पहले। वैसे ही श्री प्राणनाथ जी ने बिहारी जी के अंदर बैठे हुए कलयुग रूपी अज्ञान को जीत लिया और जागनी लीला करते हुए सूरत से पन्ना जी तक पहुंचे। एक बार फिर से दोहराएंगे कि मक्का किनको कहा गया? नौतनपुरी को। मदीना किनको कहा गया? सूरत को। तो जागनी लीला किसको जीत लिया उन्होंने? बिहारी जी के अंदर बैठे हुए। उनका अंदर तो चेंज नहीं हुआ, पर बाहर जो वो सब कुछ करते फिर रहे हैं ना, कलयुग रूपी अज्ञानता को जीतते जा रहे हैं पिया जी, और सारे श्री जी के साथ सुंदर साथ चलने शुरू हो गए हैं और जागनी लीला करते हुए सूरत से पन्ना जी तक पहुंचेंगे। पन्ना जी में परम धाम की वाणी, परम धाम की वाणी मतलब बाकी परम धाम की वाणी नहीं है, ये मारिफत की किताबें हैं सुंदर साथ जी। खिलवत, परिक्रमा, सागर और श्रृंगार, ये परम धाम की वाणी है। बाकियों में ब्रज, रास और इस संसार की सारी वास्तविकता के बारे में मुख्य रूप से प्रखर रूप में बताया गया, पर खिलवत में, परिक्रमा में, सागर में और श्रृंगार में यहाँ का तो कुछ वर्णन नहीं आता। ब्रज रास तक का भी ज्यादा नहीं, इसमें कहीं कहीं कोई कोई चौपाई में उनका रेफरेंस जरूर दिया गया, पर मेनली परम धाम की ही बात इनमें की गई है। उनके अवतरित होने तथा प्रत्यक्ष ब्रह्म लीला होती हुई देखकर, जब पन्ना जी में प्रत्यक्ष ब्रह्म लीला होती है, किस प्रकार सुंदर साथ जी 8 पहर सुंदर साथ डूबे रहते हैं सेवा में और चितवनी में, चर्चा में, सारा दिन कोई काम ही नहीं है। और क्योंकि राजा राम झांझन भाई पूरा अरेंजमेंट की सेवा उन्होंने ले रखी है, बाद में छत्रसाल जी ने ले ली है, तो सुंदर साथ को और कोई काम नहीं है, केवल और केवल धनी को याद करना। ये कभी सोचा था मिहिर राज जी ने, ये कभी सोचा था कि मैं ऐसा करूं? कौन सा प्रसंग था? पन्ना जी में जो लीला हो रही है, उन्होंने सोचा था कि ऐसा हो कि सुंदर साथ को और कोई काम ना हो, मैं उनके लिए सब कुछ इकट्ठा कर दूं, कुछ दिन के लिए ही सही। वो कब हुआ था, कैसे हुआ था, किस स्थान पर हुआ था?
हाँ जी, वर्षा जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी दीदी। दीदी ऐसा तो जब सतगुरु श्री देवचंद्र जी का धाम गमन हो गया था ना, उसके बाद मेराज ठाकुर जी ने ये सोचा था कि मैं दीवान की नौकरी कर लूं। तो उन्होंने दीवान की नौकरी ज्वाइन कर ली थी और वे सुबह शाम चर्चा भी सुनने आते थे बिहारी जी की। और वे सारा सामान इकट्ठा करके सुंदर साथ जी का बहुत बड़ा मेला करना चाहते थे। और उन्होंने उसमें सारा सामान कांजी भाई को खरीदने के लिए कह दिया था और वे वो करना चाहते थे भंडारा। और फिर तब उनकी वो चुगली कर दी थी, तब उन्हें जेल में जाना पड़ा। जी, बहुत सुंदर, प्रणाम जी। और उसी का सुंदर साथ जी कल को रिजल्ट हुआ था कि ब्रह्मवाणी उतरी थी उनके बाद, अति सुंदर। वो भी चाहते थे ये सारा कुछ मैं इकट्ठा कर दूं, बिहारी जी के लिए शाही वस्त्र बनवाए थे, सुंदर साथ के लिए वस्त्रों का, पूरे राशन का सब प्रबंध, खाने पीने भोजन सामग्री सबका प्रबंध कर रहे थे, ताकि मेरा सुंदर साथ जितने दिन के लिए मैं इकट्ठा कर पाऊं, कम से कम उतने दिन सुंदर साथ को और इन सब चीजों की चिंता ना करनी पड़े, अपना समय उधर ना लगाना पड़े, केवल वाणी गायन चर्चा चितवन धनी जी के जिक्र में पूरा दिन सुंदर साथ का निकल जाया करे और डूब जाएं पिया जी में। ये उनका उद्देश्य तब से है सुंदर साथ जी। कितने वर्ष आज तक बीत चुके हैं, कौन से वर्ष में था सुंदर साथ जी बताएंगे? ये कौन से विक्रम संवत की बात हो रही है? कौन से विक्रम संवत में ऐसा हुआ था? देवचंद्र जी के धाम गमन का विक्रम संवत याद है ना सुंदर साथ जी? जी, वेरी गुड। जी, गीता दीदी, प्रणाम जी। संवत 1712। जी, अति सुंदर, प्रणाम जी, प्रणाम जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। तो सुंदर साथ जी, उसके बाद विक्रम 1712 में, विक्रम संवत 1712 में धनी श्री देवचंद्र जी ने अपना नश्वर तन त्याग कर दिया था। उसके बाद ये सारी घटनाएं घटी थी कि उनके हृदय में ऐसा आया, अब पूरा कब हो रहा है देखिए जाके, जो उन्होंने दिल में लिया होता जरूर है, पूरा जरूर होता है। आप एक बार अपने हृदय में सुंदर साथ की सेवा के लिए सोच कर देखिए, अंग अंग उच्छृंग होता है जब स्वार्थ रहित सेवा होती है ना, बहुत आनंद पसर जाता है अपने ही अंदर। सुंदर साथ जी एक बार लेके देखिए, आज नहीं तो कल वो इच्छा पूरी जरूर होगी। माया की इच्छाएं छोड़कर सेवा की इच्छा, पिया के दर्शनों की इच्छा करना शुरू कर दीजिए सुंदर साथ जी, अवश्य पूरी हो जाएगी। प्रत्यक्ष ब्रह्म लीला होती हुई देखकर सबने उन्हें अक्षरातीत का ही स्वरूप माना। कहें वो मुख से ना कहें, उनको कहना नहीं पड़ता कि मैं अक्षरातीत हूँ। जो अक्षरातीत होता है वो कभी नहीं कहता मैं अक्षरातीत हूँ, सबको पता लग जाता है कि इनके अंदर अक्षरातीत की लीला चल रही है। कैसे कैसे पता लग जाता है? केवल सुंदर साथ जी कहने से या उनके जैसा श्रृंगार करके बैठने से अक्षरातीत नहीं हो जाते हैं। उनके अंदर जो ज्ञान के, जो प्रेम के पूर उनके अंदर से बहा करते हैं ना, वो बताता है सुंदर साथ जी को कि यही अक्षरातीत का स्वरूप है। सुंदर साथ जी तब तो श्रीमुख वाणी अभी थोड़ी थोड़ी सुंदर साथ ने पढ़ी होगी, प्रिंट भी नहीं हुई थी, कितनी प्रतियां होती होंगी तब श्रीमुख वाणी की, अभी तो पूरी उतरी भी नहीं है, फिर भी अक्षरातीत का स्वरूप मान रहे हैं, क्योंकि चर्चा बहुत सुनते हैं। वो श्रीमुख वाणी पढ़ नहीं पा रहे, पर साक्षात अक्षरातीत के मुखार बिंद से चर्चा सुन रहे हैं, उनके अंदर वो ज्ञान और प्रेम समाहित होता जा रहा है। तो बिना ज्ञान के, बिना प्रेम के यदि हम कहते हैं किसी को भी अक्षरातीत मत बना के बैठ जाइएगा सुंदर साथ जी, उनका तो पता नहीं कुछ जाएगा या नहीं जाएगा, अगुओं को आग दोए वाली स्थिति होगी, पर हमारा क्या होगा? हमारी सांसें चली जाएंगी, हमारा मानव तन कहीं ऐसे ही ना चला जाए। सोच समझ के, देख परख के, एक टमाटर भी लेना होना तो कितना देखते हैं, गला सड़ा तो नहीं हुआ, इतने रुपए देने हैं उसके लिए। एक छोटी छोटी चीज घर की लानी हो, देख उलट पलट के उसको देखते हैं हम। बच्चों के लिए कुछ लाना हो, घर के लिए लाना हो, कितने ध्यान से उसको परखते हैं, कहीं इधर से तो नहीं टूटा, इधर से ऐसा तो नहीं हुआ। सतगुरु
सुंदर साथ जी इतना बड़ा सौदा कि पूरा मानव जीवन उस पे न्यौछावर कर दिया जाए, उसको बिना देखे परखे कर लेते हैं कि यही मेरे सतगुरु हैं, क्या मिल रहा है उनसे। एक बार आंखें खोल लीजिए सुंदर साथ जी, कहीं गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहे ना, वहीं से ब्रह्मवाणी की गुंजायमान हो रही है ना, कहीं उनका ज्ञान कहीं जाकर रुक तो नहीं जाता ना, उनके पास अथाह ज्ञान के भंडार है ना। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा, केवल अपने लिए, किसी और के लिए नहीं करना, ये सबने आज ही टाइम स्पेंड कर लीजिएगा इस पे। सबने उन्हें अक्षरातीत का स्वरूप माना। इस प्रकार उन्होंने सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी की कौन सी गादी को प्राप्त किया? जाहिरी गादी मिलती ही नहीं है, जहां उनकी लीला हो रही होती है गुह्य गादी प्राप्त हो जाती है उनको, बातुनी गादी, जिनके अंदर गादी चाकले लगे होते हैं, बाहर नहीं लगाने पड़ते। सुंदर साथ जी बहुत ध्यान दीजिएगा, कितने भी अक्षरातीत के श्रृंगार करके बैठ जाएं, कहीं भी बैठ जाएं, पर जिनके अंदर ये लगी होती है ना, तरंगे निकलती हैं उनके अंदर से, उनको पहचानना बहुत बहुत जरूरी है। सुंदर साथ जी, शहर मदीना सूरत, मदीना किसको कहा गया? हमारे सूरत को कहा गया। तहां सेती चले जब, कहते हैं जब श्री जी परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए सूरत से चले, तो महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। तो धर्म पर अपना सब कुछ न्योछावर करने वाले सुंदर साथ, आपके चरणों में प्रणाम जी। न्योछावर करने वाले सुंदर साथ ने जागनी कार्य में अपनी विशेष भूमिका निभाई। सूरत को एक और बहुत सुंदर शोभा यहाँ पर दी गई कि यहाँ से जागनी करने वाले सुंदर साथ साथ ही चल रहे हैं। सुंदर साथ जी श्री जी परम धाम की आत्माओं को जगाने के लिए मदीने से चले, सूरत से चले, तो धर्म पर अपना सब कुछ न्यौछावर करने वाले सुंदर साथ, उन्होंने जागनी कार्य में अपनी विशेष महाजरों मदद करी जो साथ सेवा में चले तब। विशेष भूमिका निभाई। इन्होंने क्या किया? अपना घर द्वार हमेशा के लिए छोड़ दिया और सेवा करते हुए श्री जी के चरणों में अपना पूरा जीवन। सुंदर साथ जी, कहना पढ़ना बहुत आसान है, एक की तो लाइन है ये, पर ये एक पंक्ति ने उनके जीवन को क्या से क्या कर दिया। लिखना पढ़ना कहना बहुत आसान है, पर इस पे चलना पूरा जीवन निकल जाता है। सुंदर साथ जी, इसी प्रकार इस ज्ञान को मुख से निकालना बहुत आसान है, पर इस एक चौपाई के एक चरण की एक मात्रा, एक बिंदु को जीवन में उतारने में जीवन लग जाता है। सुंदर साथ जी, ये फर्क है कथनी में और रहनी में। इसीलिए इस ज्ञान को अब अप्लाई करना शुरू करना है, क्योंकि एप्लीकेशन में समय लगता है, प्रैक्टिस में समय लगता है। एक दिन कर भी लिया, दूसरे दिन फिर छूट गया, फिर कर लिया, फिर छूट गया। प्रैक्टिस करनी है सुंदर साथ जी, एवरी डे। जो मेरे पिया कह रहे हैं, जो मेरे धनी कह रहे हैं, अगर हम करेंगे तो कैसे चितवन नहीं लगेगी। इसका मतलब कंठ तक रह रहा है, शायद कंठ से थोड़ा नीचे उतर रहा हो, पर हृदय तक तो नहीं पहुंचा अभी, नहीं तो जीवन में उतर गया होता। इन्होंने सुंदर साथ जी सूरत में 17 महीने तक रहे हैं मैक्सिमम। पहले जब श्री जी ने लैंड ही वहां पे किया ही होगा, अभी आए ही होंगे, उसी दिन भी यदि एक सुंदर साथ आ गए, मैक्सिमम सानिध्य उनको कितना मिला है? 17 महीने का। उसमें इतना बड़ा डिसीजन कि मैं अपना घर बार छोड़ के चला जाऊंगा। कई परिवार सहित गए और कईयों के परिवार नहीं माने तो अकेले ही चल दिए कि आपने नहीं जाना, मुझे अपने जीवन के बारे में सोचना है, चाहे उनकी लाख बुराई हुई हो। पर उस समय जब धनी जी की लगन लग जाती है ना, कुछ सुनाई नहीं देता। सुंदर साथ जी, कोई मेरे बारे में क्या कह रहा है, कोई मेरे बारे में क्या कहेगा, कुछ सुनाई ही नहीं देता, कुछ पता ही नहीं लगता, क्योंकि पिया पिया की रट लग जाती है ना। जब अंदर से इतनी आवाजें पिया की आ रही हैं, तो बाहर का कैसे सुनाई देगा? अभी बाहर का इसीलिए सुनाई दे रहा है क्योंकि अंदर रटन नहीं लगी हुई।
अपने अंदर रटन लग जानी चाहिए सुंदर साथ जी। आज तो वो कह भी नहीं रहे अपना घर द्वार छोड़ दो, इसीलिए शायद हम बिगड़े हुए हैं। हमें कोई कसौटी करने को नहीं कह रहे, कह रहे हैं घर बैठे हुए कम से कम सुंदर साथ जी सुबह भी नहीं उठ सकते, कभी तो घर में शांति होती होगी, कोई भी बहाना नहीं चलेगा, कभी तो शांति होती होगी, उस समय पिया जी को याद करने के लिए बैठ जाइए। धनी के साथ एकांत के पल बिताने बहुत जरूरी हैं, जब उनकी आवाज को सुनने के लिए तैयार बैठे हों हम, जब उनके दर्शनों के लिए वाकई में तैयार बैठे हों, वास्तविकता में तैयार बैठे हों। केवल केवल रस्म नहीं निभानी है, चितवन में बैठकर भी कितना कुछ समझा रहे हैं, एक एक स्टेप स्वामी जी समझा रहे हैं, एक एक स्टेप बहुत सुंदर सुंदर साथ जी। उन्होंने कहा भावलीनता, भावलीनता क्या होती है? हम कभी कभी कहते हैं चलते फिरते राजी राजी रहते हैं जी, ऐसा होता है। चलते फिरते हाथ चलते रहते हैं, अंदर पिया पिया चलता रहता है, बट दैट इज ऑल्सो नॉट चितवनी। ये अवस्था बहुत अच्छी है, अभी की अवस्था से बहुत अच्छी, पर उसके भी अब परे जाना है सुंदर साथ जी, उसके भी आगे जाना है। हर समय धनी चलता रहे अंदर, बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब उच्च हुई है अवस्था। पर कहते हैं भावलीनता, बैठते भी हैं, चरणों पे ध्यान कीजिए। चरणों पे ही ध्यान क्यों करें, मुखार बिंद पे क्यों ना करें? चरणों में सुंदर साथ जी ज्यादा फीचर्स नहीं होते हैं, चरणों की आकृति दिल में बनाना सरल होता है थोड़ा सा। गौर वर्ण के चरण, और चरणों में पिया ने, चरण जब हो जाते हैं उसके बाद उनके आभूषण स्टार्ट होते हैं। ज्यादा आभूषण भी दिल में नहीं बसाने, केवल गौर वर्ण के चरण है पिया जी के, लाख तली लाल एड़ियां हैं। उसके बाद सुंदर साथ जी आभूषण उनके स्टार्ट होते हैं, झांझरी घुंघरी कांबी करला, केवल चरणों पे ध्यान कर लीजिए, शुद्ध प्योर, अति सुंदर किरणें निकलती हुई उनमें से। भावलीनता में भी अगर दिखाई दे रहे हैं, स्वामी जी कहते हैं भावलीनता आपको प्रेम का अधिकारी बनाती है। मुझे बहुत अच्छा लगा, ये दिल को छू गया। मैंने शायद उसको 10 बार सुना कि पता नहीं सुनने में ही जैसे मैं अधिकारिणी बन जाऊंगी। भावलीनता प्रेम का अधिकारी बना देती है हमको। जो इश्क के जोश की बात हुई थी ना सुंदर साथ जी, यहाँ घटती है वो। असल प्रेम तो नहीं आता बहुत जल्दी से, इश्क का जोश आ जाता है। उसके बाद चितवन की राह बहुत आसान हो जाती है सुंदर साथ जी। जबराइल जोश बाद में आता है, ये इश्क का जोश पिया पहले दे देते हैं। कहते हैं रफ रफ के तख्ते का कुछ पार्ट तो तुझे मैंने पहले ही दे दिया, उसको महसूस करो। बल कितने अधिकारी हैं हम ही अधिकारी हैं, और कोई है भी नहीं, ब्रह्म आत्माएं ही हैं सुंदर साथ जी, और किसी को इश्क के जोश नहीं मिला करते। इन्होंने घर बाहर छोड़ के एक मिनट के लिए नहीं सोचा, कितनी चर्चा उनको प्यारी लगती होगी, कितनी पहचान डीप उन्होंने कर ली होगी, जो पूरी माया ही छोड़ के चल दिए सुंदर साथ जी। ये एक लाइन नहीं है, ये हमारा जीवन बदल देने वाली ये पंक्ति है सुंदर साथ जी। घर बाहर जाहिरी छोड़ के चले जाना, हम अंदर से भी नहीं छोड़ पा रहे हैं, उन्होंने अंदर बाहर दोनों से छोड़ दिया। काम करते करते तो पिया को दिल दे सकते हैं ना सुंदर साथ जी, यहाँ के फर्ज निभाते निभाते तो हृदय पिया को अर्पित किया जा सकता है ना। क्या कहते हैं, अपना दिल रख तली पे, 2 आंसू विरहा के दे दे, मैं सामने खड़ा हूं तेरे। वो कागज जो तूने अपने नेत्रों के आगे लगाया और हिमालय को देख नहीं पा रही है ना, वो जीना हो जाएगा। करके देखे एक बार। तो घर बैठे बैठे सुंदर साथ जी अब पीछे नहीं रहना, केवल बातें नहीं करनी, और ये तो बोलना ही नहीं मेरी चितवनी क्यों नहीं लगती, बीतक साहब सारा कुछ बता रही हैं क्यों नहीं लगती। ये रीजंस हैं जो हमारी चितवनी नहीं लगेगी। हमारी भी
हमारी भी बारी आएगी और आती जा रही है, धीरे धीरे आगे सरकते जा रहे हैं। एक बड़ी सुंदर एग्जाम्पल मैंने स्वामी जी की चर्चा में सुनी, मुझे इतनी प्यारी लगी। सुंदर साथ जी कहते हैं कि हवाई जहाज जब उड़ रहा होता है ना, तो आप उसमें बैठे हो ना, आपको ऐसे लगता है जैसे चल ही नहीं रहा, पीछे कुछ जा ही नहीं रहा, बादल बादल से दिखते हैं, पता ही नहीं लगता। नीचे भी देखो, लग रहा है वहीं खड़ा हुआ है, चल ही नहीं रहा। जैसे हमें भी ऐसा ही लगता है, हमारी अवस्था जैसे आगे चल ही नहीं रही, पर वो 800 किलोमीटर पर आवर की गति से भाग रहा होता है। हमें ऐसा लगता है कि हम आगे नहीं जा रहे, पर हम बहुत आगे जा रहे होते हैं। सुंदर साथ जी वाणी से जुड़ेंगे तो ऐसे कभी कभी लग भी सकता है कि हम तो वहीं के वहीं खड़े हैं, पर हम कितने किलोमीटर की स्पीड से भाग रहे होंगे कि पूरी काल माया को पार कर जाएंगे, पूरा जीवन लगा दें ये काल माया आप कहते हैं, वो कहते हैं 500 वर्ष भी, स्वामी जी ने बोला ये 500 वर्ष भी लगा दो ना, ये काल माया पार नहीं होगी। पर भावों में बैठकर हम कितने किलोमीटर की गति से भाग सकते हैं, भाव पार करा देते हैं इस काल माया को। योग माया जिसको बेहद कहा जाता है, जिसकी कोई हद ही नहीं है, जिसकी कोई लिमिटेशंस नहीं है, भावों में बैठकर 5 मिनट में पार कर लिया जाता है। योग माया को, बेहद को पार कर लिया जाता है भावों में। भावों में, भावलीनता में परम धाम को देखना शुरू करना है पहले। कभी कभी ऐसा लगता है कि अरे पिया के तो दर्शन ही नहीं हो रहे, पर हम कितनी गति से भाग रहे होते हैं हमें नहीं पता होता। सुंदर साथ जी ये मेरे धनी जानते हैं, कौन कितनी गति से आगे जा रहा है, कौन आत्मा कितनी तेजी से बढ़ती जा रही है, ये पिया जी जानते हैं। उनपे छोड़ दीजिए, बस अपना कार्य करना है हमने। जो हमें पिया जी ने फर्ज सौंपा है ना, रोज ब्रह्मवाणी से जुड़ना है, बीतक साहब से जुड़ना है, चितवनी रोज करनी है, आगे ज्यों जानो त्यों रखो, धनी तुम्हारी मैं। आलस्य करके नहीं कहना ज्यों जानो, जहां ले जाएंगे पिया ले ही जाएंगे। आलस्य प्रमाद में ही निकल गए सारे मानव जीवन, इस बार वो गलती नहीं करनी। तो सेवा करते हुए, हमेशा के लिए घर तो छोड़ा ही, सेवा करते हुए, ऐसा नहीं कि घर छोड़ के निठल्ले बने रहे, कि घर तो छोड़ दिया और वहां जाके कुछ नहीं करना। अब ना, ये नहीं कहा उन्होंने कभी भी। जाना भी है सुंदर साथ जी तो सेवा करते हुए जीवन न्योछावर करना है अपना। घर में भी रहना है, घर में रह के भी न्यारे रहना है सुंदर साथ जी। घर में रहते हुए भी सेवाएं की जा सकती हैं, हमारे सुंदर साथ करके दिखा रहे हैं। जॉब करते हैं, छोटे छोटे बच्चे, बीसीए में पढ़ता हुआ बच्चा आया है सुंदर साथ जी, सारा दिन उसको पढ़ाई करनी होती है, पर मैं ये भी करूंगा, मैं ये भी करूंगा, मैं ये सेवा भी करूंगा। सुंदर साथ कहते हैं, यूएस के सुंदर साथ को सेवा दी गई, एक दी, कहते ये तो बहुत कम है, मुझे तो और चाहिए। इतनी खुशी होती है सुंदर साथ जी। फैक्ट्री में पूरा दिन बैठे सुंदर साथ, दिल धनी को दे रखा है, उधर काम कर रहे हैं, उधर आवाजें जा रही हैं, दिल सेवा में लगा हुआ है। जॉब पे रहते हुए सुंदर साथ, घर के काम, हमारे पास घर के काम है, हमें तब भी समय नहीं मिल रहा सुंदर साथ जी। सेवा करके जीवन गुजारना है। ये सेवा क्यों करनी है? मार्ग प्रशस्त करेगी हमारा, चट्टाने हटाती चली जाएगी, और सेवा करते हुए दिल पिया में लगा रहेगा, माया में नहीं जाएगा। सुंदर साथ जी सेवा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी कोई विकल्प नहीं है। इसलिए कोई आलस्य नहीं, करनी है तो करना ही है, मुझे आज इतना करना ही है। श्री जी के चरणों में अपना जीवन गुजार दिया, आज तो इतने माध्यम बना दिए धनी जी ने, घर से निकलने की भी जरूरत नहीं है। घर बैठे चितवनी, घर बैठे चर्चा, घर बैठे आप इतनी सेवाएं कर सकते हैं कि कहते हैं कोई बहाना ये आखिर के मोमिनों को मिले ना कि हमें तो घर से निकलने की इजाजत ही नहीं होती थी, घर में बैठ के भी कर सकते हो। 3 मोमिन की सिफत, ये जो मोमिन घर छोड़कर, ये त्याग की बात हो रही थी सुंदर साजी, जो आज चौपाई सजाई गई है। ये मोमिन जो घर छोड़ छोड़ के पिया जी के साथ हो लिए, 3 मोमिन की सिफत सुंदर साजी, उन्होंने यही परम धाम बना लिया। श्री जी के साथ 24/7 रहते होंगे जो, उनके लिए तो यही परम धाम हुआ। उन्होंने तो नहीं छोड़ा उनको,
एक बार माया को त्यागा, दोबारा पीछे मुड़ के नहीं देखा। 3 मोमिन की सिफत, और गए भी तो सेवा में जीवन को झोंक दिया उन्होंने। कोई खाना बनाने की सेवा कर रहा है, 8 पहर में देखेंगे सुंदर साथ जी कितने प्रकार की सेवाएं, जयकारा लगाने की अपनी सेवा, कोई छोटी नहीं कोई बड़ी नहीं। सेवा के लिए तो कभी छोटे बड़े का ख्याल ही नहीं आना चाहिए। सेवा में क्या नीचा क्या ऊंचा, भाव मैटर करते हैं, किस भाव से वो की गई है। आई ट्रूली बिलीव सुंदर साथ जी, आई हैव सीन दैट। बहुत सालों से तो डिस्कनेक्ट हुई पड़ी थी अपने सुंदर साथ परिवार से, बट इन 3-4 सालों में आई हैव सीन दैट कि जो सेवा खुशी से की जाती है, अगर बहुत दुखी है ना कि ओहो करनी पड़ेगी, अब कर देते हैं चलो, वो सेवा दूर तक जाती नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा सुंदर साथ से कहती हूँ, आज दिल नहीं कर रहा मत कीजिए, लेट हो जाएगी कोई बात नहीं, खुशी से सेवा कीजिए, लॉन्ग टर्म तक जाएगी भी। और जिन सुंदर साथ तक वो पहुंचेगी, वो उसको पढ़ेंगे, वो उसको यूज करेंगे, जिस प्रकार की भी वो सेवा हो, वो उनको भी वही वाइब्रेशंस देगी जिन वाइब्रेशन से हमने सेवा की है। और वो लॉन्ग टर्म तक याद करेंगे, और लॉन्ग टर्म तक सुंदर साथ जी उसका लाभ उठाएंगे। यदि दुखी मन से की है कि आज है तो करनी है चलो कर दो, तो वो सेवा ना तो दूर तक जाएगी, और जिन तक भी पहुंचेगी उनको सुख प्रदान नहीं करेगी। इसलिए जो भी करें खुशी से करें। आज समय नहीं है, कोई बात नहीं, जब होगा तब करें, पर प्यार से, प्रेम की तरंगे लेकर, भाव लेकर। और सारे सुंदर साथ के भाव मुझसे तो कहीं ऊंचे हो चुके हैं, और मुझे इस बात की बहुत प्रसन्नता होती है। आप सुंदर साथ की सेवा कहाँ कहाँ तक पहुंच रही है, विदेशों से कॉल्स आ रहे हैं सुंदर साथ जी कि ये सेवा कैसे कर दी किन्होंने। मैं उनसे यही कहती हूँ, पूरी टीम की है, मेरी सेवा नहीं है ये। तो पूरी टीम को कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी जब भी सेवा करें, मन में भाव, मन में सेवा, मन में प्रेम भरकर करें, ताकि जिन तक भी वो पहुंचे, आपकी वाइब्रेशंस मल्टीप्लाई होके सब तक पहुंच पाए। 3 मोमिनों की सिफत, और इन मोमिनों की जो सिफत है, इनके त्याग की महिमा, जो घर बाहर छोड़ के माया त्याग के पहुंच गए, साथ चल पड़े सूरत से, पहुंची बका में जब, कहते हैं जब बका में। ये देखिए कितना सुंदर लिखा, ये मुझे इतना प्यारा लगा। अभी हम नहीं जागे वहां पे, पर कहते 3 मोमिन की सिफत पहुंची बका में जब। इन ब्रह्मात्माओं के त्याग की महिमा अखंड परम धाम में पहुंच भी चुकी है। हम पहुंचे नहीं अभी वहां, जागे नहीं वहां, पर त्याग की महिमा वहां पहले पहुंच गई है। जो जो सेवा करेगा सुंदर साथ जी, जो जो त्याग करेगा, हमसे पहले वो त्याग की महिमा पहुंच जाएगी। धनी देखिए कितना प्रेम करते हैं, खुद करते हैं सब कुछ। शोभा आत्माओं को देते हैं, शोभा अपनी ब्रह्मांगनाओं को देते हैं, और त्याग की गाथा भी उन्हीं की गाते हैं, उनकी महिमा पहुंचा देते हैं। और ये बात होगी वहां जाके सुंदर साथ जी, हम कैसे मुंह उठाएंगे कि हमने यहाँ रोटियां बेली थी, हमने यहाँ पे जॉब करके इतना कमाया था, अपने परिवार के पेट पाले थे, ये परिवार इस बार कोई और है, पिछले जन्मों में कोई और थे, कितना प्यार उनसे हुआ। फर्स्ट प्रायोरिटी पे कभी धनी को रख के देखिएगा, जीवन में आनंद कितना आ जाता है उससे। यहाँ के रिश्ते भी खुश रहने लग जाते हैं। उनके लिए सब कुछ पूरा जीवन त्याग दीजिए, खुश नहीं होते वो, पर एक बार पिया की ओर लग जाइए, आपके त्याग की महिमा यहाँ भी गाई जाती है। तब आपके समय की वैल्यू का घर परिवार को भी पता लगता है। पहले उनके लिए झोंकते रहिए स्वयं को, आपकी कोई वैल्यू नहीं होती। जैसे ही धनी की सेवा में लग जाएंगे, घर परिवार को भी महत्व पता लगने लग जाता है कि इसके समय की बहुत वैल्यू है। करके देखिए एक बार, ट्रायल बेसिस पे करके देखिए, उससे हटेंगे नहीं आप। 3 मोमिन की सिफत पहुंची बका में जब, कुरान हदीसों में कही, ना केवल कहते अखंड परम धाम में तो पहुंच ही चुकी है, इनकी महिमा
धर्म ग्रंथों में भी लिखवाई गई है, कुरान और हदीसों में भी सबों ऊपर सिफत अब, इनकी महिमा सबसे ऊपर बताई गई है। इन ब्रह्मात्माओं के त्याग की महिमा पहले से लिखवा दिया है, पहले से ही बताई गई है। हो अब रहा है सुंदर साथ जी, क्योंकि वो डायरेक्टर साहब सब फिल्म आ चुके हैं ऑलरेडी। हो अब रहा है, उनके हृदय पर सब लिखा जा चुका है। इसलिए जो जो हो रहा है ना, वो धनी जी की मेहर, मूल स्वरूप की इच्छा। मूल स्वरूप की इच्छा को और क्या कहते हैं हमें पता है ना, हुक्म भी कहते हैं, आवेश स्वरूप भी उसी को कहते हैं। कल हमने श्री सिंधी में ये सुना था। मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा से, हुक्म से सब कुछ हो रहा है। आवेश स्वरूप के अंदर से वो किरणें निकल रही हैं, और ये सब होता जा रहा है क्योंकि वो पहले से उनके हृदय में लिखा हुआ है। एक एक थोड़ी लंबी एग्जाम्पल है, वो मैं कल बताऊंगी, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा लगता था वहां पर होता है और घटित होता जाता है, इस प्रकार का नहीं है। राजी याद रखवाएंगे अपने आप, यदि कल बुलवाना हुआ तो अपने आप धनी याद करवाएंगे। कुरान और हदीसों में भी महिमा सर्वोपरि बताई गई है। किनकी? त्याग की महिमा। तो सुंदर साथ जी, सारी ब्रह्मात्माओं के त्याग की महिमा गाई गई है। हम क्यों पीछे रह गए उस त्याग में? हमें यहाँ के लिए मरना नहीं है, करना है बस। मरना पिया के लिए पिया। अब सुंदर साथ जी, सो लिखी लोमो फूज में, अरे वाह, बहुत सुंदर। कहत अल्लाह कलाम, कुरान में इन ब्रह्म सृष्टियों, मोमिनों की महिमा लोहे की तख्ती होती है, लोमोफूज। लोहे की तख्ती पर से मिटाया नहीं जा सकता, उस पे गढ़ दिया जाए ना एक बार, उसको कुरेद कुरेद के लिख दिया जाए, कहते हैं ना कि गढ़वाया है इसके ऊपर, तो उसको कोई नहीं हटा सकता उसके बाद। वैसे तो मिटाया जा सकता है, कहीं पे रेत पे लिख दो तो फटाफट मिट जाता है। लोहे की तख्ती पर अटल सत्य के रूप में, जो टल नहीं सकता, ऐसे लिखी हुई है। हम ब्रह्म सृष्टियों की महिमा भी लिखी हुई है सुंदर साथ जी। इन ब्रह्म सृष्टियों की जिन्होंने त्याग किए, घर बार छोड़ के साथ में चल दिए, उनकी तो बहुत सुंदर लिखी हुई। हम भी शामिल हो सकते हैं घर बैठे हुए उनमें, त्याग यदि करेंगे तो। इनके अवतरित होने के 11 से बरस आगू ही सब पढ़े खलक आम। अवतरित होने के 1100 वर्ष पहले से ही दुनिया इनके बारे में पढ़ रही थी, लेकिन वास्तविकता से पूर्णतः अनभिज्ञ थी। ये 1100 वर्ष क्यों लिख दिए? कौन पढ़ रहा था सुंदर साथ जी? क्योंकि मोहम्मद साहब के बाद 1100 वर्ष बीत गए, तब देवचंद्र जी और हम सब आत्माएं अवतरित हुई उनके बाद। तो तब तक कुरान तो उतर चुका था, मोहम्मद साहब के समय पे ही कुरान तो उतर चुका था। तो 1100 वर्ष तक ये दुनिया पढ़ती रही कि ऐसे ब्रह्म मुनि आएंगे, ऐसी ब्रह्म सृष्टियां आएंगी और ऐसी उनकी महिमा होगी, ऐसे ऐसे वो त्याग किया करेंगी। दुनिया पढ़ रही थी, पर उनको वास्तविकता पता नहीं थी कि कौन से ब्रह्म मुनि कैसे आएंगे, क्या होगा, फरदा रोज को ऐसा क्या होने वाला है। तो सुंदर साथ जी, कुरान में लिखवा दिया, इतने सालों तक दुनिया सुनती रही, पढ़ती रही, पर उनको विश्वास ही नहीं होता होगा कि ऐसे भी हो सकते हैं कि घर बार छोड़ के ही चल दें। इतनी महिमा लिखी हुई है कि वो पार ब्रह्म पर ऐसे समर्पित गलित गात हो जाएंगे, ऐसा लिखा हुआ है। उनको विश्वास ही नहीं होता होगा। और सुंदर साहब जी, सच बताऊं तो आज हम जैसी ब्रह्मांगनाओं को देख के भी उसी दुनिया को विश्वास नहीं होता होगा कि इनके बारे में लिखा गया था, ये हमारे बारे में भी लिखा गया है। ब्रह्मांगनाओं की महिमा है पूरी उसमें। क्या हम उस पे खरे उतर रहे हैं सुंदर साथ जी, या उन कथनों को झूठ कर रहे हैं हम बैठ बैठ के? उतरे हैं परमहंस, उतरे हैं ऐसे मोमिन, उतरे हैं उन कथनों पे जिन्होंने लाज बचाई है उन कथनों की। हम क्या कर रहे हैं? हमें अपनी तरफ देखना है सुंदर सा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, याद रखिएगा, आई एम अ बिगिनर, और मैं बिगिनर ही बना रहना चाहती हूँ पूरी जिंदगी। केवल सतगुरु का आशीर्वाद है,
प्योर और कुछ भी नहीं। इसलिए कोई भी गलतियां हो तो मेरी जीव की ग्राह्य शक्ति समझ के क्षमा कीजिएगा। सतगुरु तो भरपूर दे रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। प्रणाम जी, प्रणाम जी।